और आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सिस्टर। ओम तो शांति। आवाज नहीं आ रही दीदी आपकी बिल्कुल भी। वो लगता है प्रिंसी सिस्टर डिस्कनेक्ट हो गए हैं, अभी फिर से शायद ज्वाइन करेंगे। कुछ सेकंड वेट करेंगे उनकी। रूम चेंज किया है। हेलो। हेलो, हाँ जी। आवाज ठीक है अब? हाँ जी, अभी ठीक ओके। है, बोलिए। ठीक है, मैं आज ना सुबह से कनेक्शन ठीक नहीं है, अब ठीक हो जाए, 1 मिनट। जस्ट वेट। ओके। सॉरी भाई बहनों का। आज की जो मुरली पढ़ रहे हैं वो है 1/4/1992। आज की मुरली में बाबा जो मुरली का शीर्षक है वो है, और आज की तारीख है 7/7/2026। सो आज की मुरली का शीर्षक है उठती कला का अनुभव करने के लिए दो बातों का बैलेंस, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में बैलेंस की बहुत इम्पोर्टेंस है। प्रकृति में भी बैलेंस ना हो तो कैसे हलचल हो जाती है। तो बाबा आज यहाँ समझा रहे हैं हम बच्चों को स्नेह और ज्ञान का बैलेंस हम कैसे रखें। तो उसके लिए बाबा हम बच्चों को युक्ति बता रहे हैं। बाबा ने कहा कि आपकी भावना ज्ञान युक्त होनी चाहिए और आपका योग स्नेह युक्त होना चाहिए। इन दोनों बातों का बैलेंस होगा तो उठती कला का अनुभव कर सकेंगे। तो जब स्नेह हो वो ज्ञान युक्त हो, और योग भी स्नेह युक्त होना चाहिए। ये दोनों का बैलेंस चाहिए, दोनों साथ साथ चाहिए। अकेला स्नेह नहीं, अकेला ज्ञान नहीं चाहिए। अगर हम सिर्फ स्नेही आत्मा बनते हैं, यानी कि भावना वाले बनते हैं, तो हमें कौन कौन सी मुश्किलें सामने आती हैं। लेकिन ये बाबा ने बताया, लेकिन अगर हम स्नेही या भावना के साथ साथ ज्ञानी और योगी बनते हैं तो हम नंबर 1 जा सकते हैं। बाबा ने क्लियरली बोला है, सिर्फ भावना वाला नहीं बनना है, ज्ञानी और योगी भी बनना है। तो बाबा ने कहा कि जो स्नेही बच्चे हैं उनमें प्राप्तियां होती हैं। ऐसे नहीं कि उनमें उनको प्राप्तियां नहीं होती, लेकिन उसमें अंतर है। जो सिर्फ स्नेही आत्माएं हैं उनको परेशानियां होती हैं। बाबा कहते
हमें ज्ञान और योग साथ साथ चाहिए, इसकी तरफ हमारा ध्यान चाहिए। बाबा कहते आज के विश्व को ज्ञानी योगी आत्माओं की आवश्यकता है, क्योंकि वो सूक्ष्म शक्तियों के द्वारा विश्व के परिवर्तन में सहयोगी बनती हैं। और सिर्फ भावना वाली आत्माएं अर्थात स्नेही आत्माएं खुद ही खुद में या बाबा में खोई रहती हैं, बेहद की सेवा प्रति विश्व कल्याणकारी नहीं बन पाती और सहज उड़ती कला का भी नहीं अनुभव होता, क्योंकि वह स्नेही हैं और वह सर्व शक्तियों की अनुभूति नहीं करती। और ज्ञानी योगी आत्माएं सदा दूरंदेशी और त्रिकालदर्शी होने के कारण सिद्धि स्वरूप भी होती हैं। तो ये आज की मुरली का सार था। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अव्यक्त बाप दादा अपने ज्ञानी तो आत्माओं प्रति आत्मा बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा अपने स्नेही भावना मूर्त आत्माओं और ज्ञान स्वरूप योगी आत्माओं को देख रहे हैं। स्नेही और ज्ञान स्वरूप योगी आत्माओं को, दोनों प्रकार की आत्माएं बाप की प्रिय हैं और दोनों ही बाप से अपने अपने यथास्नेह और भावना प्रमाण प्रत्यक्ष फल वर्षे के अधिकारी हैं। दोनों को ही अधिकारी आत्माएं हैं। एक मिनट। बाबा बोले, ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं अपनी शक्ति प्रमाण बाप के समीप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति का वर्षा प्राप्त कर रही हैं। दोनों ही प्राप्ति स्वरूप हैं, दोनों यानी कि स्नेही आत्माएं और ज्ञानी योगी आत्माएं, लेकिन दोनों के प्राप्ति में अंतर है। स्नेह और भावना मूर्त बच्चे सदा भावना के कारण याद में रहते हैं, बाप से प्यार का अनुभव करते हैं, शक्ति का भी अनुभव भावना के फल के स्वरूप में करते हैं, लेकिन सदा और सर्व शक्तियां अनुभव नहीं करते। बाबा अंतर बता रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा लेकिन सदा और सर्व शक्तियां अनुभव नहीं करते। ज्ञानी स्वरूप योगी तो आत्माएं सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति द्वारा सहज विजयी बनने का विशेष अनुभव करती हैं, समानता का अनुभव करती हैं। सहज विजयी का अनुभव, क्योंकि सर्व शक्तियों की अनुभूति उनको रहती है। तो दोनों प्रकार के बच्चे वृद्धि को स्नेही आत्माओं के मन में मुख में सदा बाबा बाबा है। इस कारण समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता रहता है। भावना का फल समय प्रमाण बाप द्वारा प्राप्त हो ही जाता है। स्नेह रखते हैं तो बाबा कहते उसका फल प्राप्त होता ही है, लेकिन समान बनने में ज्ञानी योगी तो आत्माएं समीप हैं। लेकिन आज की क्या आवश्यकता है? बाबा बोले समान बनना। इसलिए भावना और ज्ञान स्वरूप बनने का लक्ष्य रखो। जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप भी हो। भावना मतलब जितना स्नेह हो उतना ही
हमारा ज्ञानी स्वरूप हो। सिर्फ भावना व सिर्फ ज्ञान वह भी संपूर्ण नहीं। सिर्फ स्नेह हो जाना, स्नेही बनना, तो वो भी बाबा बोले संपूर्ण नहीं है। तो इसमें कई बार अहंकार आ जाता है कि हम सुबह उठते हैं, बाकी सभी सो रहे हैं, तो अकेला स्नेह नहीं चाहिए, अकेला ज्ञान नहीं चाहिए, उसमें बहुत रूखापन आ जाता है। दोनों साथ साथ चाहिए। ज्ञान युक्त भावना, स्नेह संपन्न योगी आत्मा, ये दोनों का बैलेंस सहज उठती कला का अनुभव कराता है। सहज उठती कला, पाप समान अर्थात दोनों की समानता। वर्तमान समय भावना स्वरूप आत्माएं सेवा में ज्यादा आती हैं। तो बाबा बोले वर्तमान समय जो स्नेही आत्माएं हैं वो सेवा में ज्यादा आती हैं। वह आत्माएं भी स्थापना के कार्य में, चाहे आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना में, चाहे राज्य की स्थापना में, दोनों में आवश्यक हैं। तो बाबा कहते स्नेही आत्माओं की भी आवश्यकता है, लेकिन फिर आ गया अभी समय प्रमाण ज्ञानी योगी तो आत्माओं की आवश्यकता और ज्यादा है, क्योंकि आगे के समय में वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के कारण भावना स्वरूप आत्माएं और भी सहज आनी ही हैं। स्नेही आत्माएं बाबा कहते आएंगी। इसलिए सेवा के लक्ष्य में ज्ञानी योगी तो आत्माओं के तरफ अटेंशन ज्यादा चाहिए। ऐसी आत्माओं की वृद्धि आवश्यक है। समझा? ऐसे नहीं समझो कि संख्या बहुत बढ़ रही है, लेकिन ऐसे बाप समान सर्वशक्तियों की अनुभूति वाली आत्माएं तैयार करो। तो बाबा ने क्या बोला, हमें ज्ञानी तो ये आत्माएं दोनों ही बनना है, केवल स्नेही आत्माएं नहीं बनना। तो जैसे हम सबको बाबा से प्यार है। देखो आप सभी सुबह सुबह उठकर क्लास लगाते हो, है ना, पर लेकिन हमें बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं उसका भी मनन चिंतन करना बहुत आवश्यक है। और योग के लिए भी कल भी बाबा ने कहा था कि मुझे याद करो, अर्थात अशरीरी बनो, अर्थात डेड साइलेंस। तो उसका भाव क्या है? उसका ये भाव है कि मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मालिक हूँ। जब तक मैं अपने मन की मालिक नहीं बनती, तब तक मैं अशरीरी नहीं बन नहीं सकती, ना ही मैं डेड साइलेंस का अनुभव कर सकती हूँ। और ज्ञानी तो आत्माओं के लिए कल का मैं अनुभव सुनाती हूँ। मेरी एक बहन से बात हो रही थी, कल ही उसने चार्ट बनाया। उसने चार्ट में लिखा, मुझे कह रही थी मैंने अमृत वेला का लिखा और मुरली पॉइंट मुझे रिवाइज करना है, वो मैंने लिखा। मैं कहा बहुत अच्छा लिखा, लेकिन कैसे, है ना, हमें विधि चाहिए, कैसे हम मुरली पॉइंट को रिवाइज करेंगे। बस उसने कहा मैंने लिखा ही है, मुझे मतलब अभी सोचा ही नहीं, बस लिखना है, मुरली पॉइंट रिवाइज करना है। फिर मैंने उसको बताया मुरली पॉइंट रिवाइज करना है तो मुरली पॉइंट को रिवाइज करने की विधि लिखनी होगी। हमें मुरली पॉइंट लिख कर रिवाइज करना है, वर्बली रिवाइज करना है, या फिर विचार सागर मंथन करना है, या दूसरों के साथ हमें डिस्कस करना है, और कितनी बार हमें मन में दोहराना है। ये सब हमें युक्ति पता होगी तो ही हम मुरली के पॉइंट को रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कहीं भी हमें रास्ते में जाना, किसी के घर जाना है, तो गाड़ी चलाएंगे तो हमें डायरेक्शन पता होगी ना, तो ही वहाँ ले जा सकेंगे ना हम अपने गाड़ी को। तो ऐसे ही मन को भी लक्ष्य देना है कि वो मूल्य के पॉइंट का चिंतन करे, लेकिन उसको डायरेक्शन देनी होगी। इसलिए बाबा ने कहा स्नेही के साथ साथ ज्ञानी योगी आत्माएं भी बनना है। ऐसी आत्माओं की वृद्धि आवश्यक है। समझा? ऐसे नहीं समझो कि संख्या बहुत बढ़ रही है, लेकिन आ गया, लेकिन ऐसी पाप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति वाली आत्माएं तैयार करो। राजधानी की वृद्धि तो अच्छी हो रही है, लेकिन विश्व परिवर्तन में दोनों स्वरूप के बैलेंस वाली आत्माएं निमित्त बनती हैं,
क्योंकि विश्व परिवर्तन के लिए बहुत सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए, जो अपनी वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ संकल्प द्वारा हमें आत्माओं को परिवर्तन करना है। पहले खुद को परिवर्तन कर। स्वयं स्नेही व भावुक आत्मा स्वयं में बहुत अच्छे जलते हैं, लेकिन वह स्नेह व भावना विश्व के प्रति नहीं होती। स्वयं के प्रति व कुछ समीप आत्माओं के प्रति होती हैं। बेहद की सेवा व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती हैं। स्नेही और ज्ञानी योगी आत्माओं का बैलेंस होगा, वो ही विश्व सेवा में परिवर्तन के लिए अपना योगदान दे सकती हैं। बेहद की सेवा व अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा होती है। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तित कर सकते हो। परिवर्तन करने की विधि भी बाबा ने बता दी। हमें हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। तो ऐसी भावना और ज्ञान, स्नेह और योग शक्ति हो, स्नेह और योग शक्ति हो, ऐसी आत्माएं बने हो कि सिर्फ स्नेही भावुक आत्माओं को देख खुश हो रहे हो कि हम सिर्फ स्नेही हैं। बाबा कहते हमें ज्ञानी और योगी भी बनना है। कल्याणकारी बने हो या बेहद विश्व कल्याणकारी बने हो, यह चेक करो। क्या रिजल्ट है? बाप दादा ने सुनाया कि बाप को दोनों ही प्यारे हैं। दोनों प्रकार की आत्माओं को देख बाप दादा खुश होते हैं। फिर भी स्नेही आत्माएं बन बाप को अपना तो बना लिया ना, पहचान लिया, वर्षे के अधिकारी बन गए, कोर्ट में कोई की लाइन में आ गए, अपने ठिकाने पर पहुंच गए, तन के भटकने मन के भटकने से बच गए, इसलिए खुश होते हैं ना। बच्चे भी खुश, बाप भी खुश हैं। खुशकिस्मत वाले तो बन गए हैं ना। दुनिया के हिसाब से डायरेक्ट बाप के बनने वाले देखो कितने साधारण आत्माएं हैं। विश्व के शिक्षक के स्टूडेंट देखो कैसे वंडरफुल हैं। पढ़ाने वाला ऊंचते ऊंचा और पढ़ने वाले साधारण, लेकिन साधारण ही साधारण स्वरूप में आने वाले बाप को जानते हैं। बाप दादा भी वीआईपी बन के तो नहीं आते हैं ना, साधारण रूप में आते हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर व किसी राजा के तन में नहीं आते, इसलिए पहचानने वाले साधारण ही भाग्य प्राप्त करते हैं। खुशनसीब होना कितना भाग्य मिला है। पद्मा पदम कहना भी कुछ नहीं है। अभी भी देखो संख्या तो बहुत है ना। पहले सोचते थे यह इतना बड़ा हाल किस काम में आएगा, और अभी क्या लगता है। ओम शांति भवन की बाबा बात करें, इससे बड़ा हाल होना चाहिए ना। ब्राह्मणों को यह वरदान है, जितना बड़ा बनाते जाएंगे उतना छोटा होता जाएगा। तो मत्स्य अवतार क्या हमें सभी पता है कि वो जिस बर्तन में डालते थे वो बर्तन छोटा हो जाता था। तो ये यहाँ की बात है। जो भी आए हैं सभी आने वालों को मुबारक देते हैं, लेकिन सिर्फ भावुक नहीं बनो, ज्ञानी भी बनो। तो बाबा अब हमें हाईलाइट करा रहे हैं, दूसरी ओर हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं, क्योंकि कोई बात हुई है जो बाबा ने बाद में बताई है, इस कारण इस बात पर बाबा ने अटेंशन खिंचवाया कि हमें शरीर का भी ध्यान रखना है। प्रकृति के भी ज्ञानी बनो। ज्ञान सिर्फ आत्मा का नहीं, आत्मा, परम आत्मा और प्रकृति,
उसमें ड्रामा भी आ जाता है। तीनों का ज्ञान चाहिए, कहाँ जा रहे हैं और अपने लिए क्या अटेंशन चाहिए। यह प्रकृति का भी अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेजफुल नहीं है। स्थान का, व्यक्ति का, स्थिति, तीनों का ज्ञान रखो। स्थान, व्यक्ति और स्थिति। सिर्फ भावुक नहीं बनो, जाना है, जाना ही है, लाना ही है। भावुक नहीं बनना, हमें मधुबन जाना ही जाने हैं, लेकिन उसके लिए बाबा कहते अटेंशन भी अपने ऊपर रखना है। ज्ञान स्वरूप माना दूरादेशी, त्रिकालदर्शी, तीनों का ज्ञान अगर श्रेष्ठ है तो सफलता मिलती है। सेवा जो करने जा रहे हैं उसमें सफलता मिलती है तभी जब हम ज्ञान स्वरूप के साथ साथ दूरादेशी और त्रिकालदर्शी हैं। अगर कोई अपनी गलती से बार बार बीमार होता है तो बाप दादा उसको ज्ञानी योगी नहीं कहते। ज्ञान का अर्थ है समझ। अपनी स्थिति को भी समझो, अपने शरीर को भी समझो। अंडरलाइन करने वाली बात है, आत्मा की स्थिति, शरीर की स्थिति, वायुमंडल का सब ज्ञान बुद्धि में है तो नॉलेजफुल है। शरीर की भी स्थिति, हमारा शरीर उस लायक है वहां जाने के लिए, तो वो समझना है। तो जो हमें चाहिए वो हमें साथ लेकर जाना है। यहाँ पर भी कई ऐसे आते हैं जो आकर यहाँ बीमार हो जाते हैं और फिर हॉस्पिटल एडमिशन करानी पड़ती है और कई वापस नहीं जा पाते। तो हमें बहुत इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो भी आ रहे हैं उनकी हमें शरीर का भी ध्यान रखना है और खुद भी वो आए तो अपने शरीर का ध्यान रखें। इसलिए सिर्फ भावना पर राजी नहीं हो जाओ, जाना है। आने वाले लाने वाले दोनों को नॉलेजफुल होना चाहिए। जो होता है वे तो मीठा ड्रामा ही कहेंगे, हलचल में तो नहीं आएंगे ना अचल, लेकिन आगे के लिए अटेंशन, हम टेंशन रखना, सेवा के लिए जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कर्मों की बहुत बुरी गति है, तो हम यदि हम वहां सेवा ले रहे हैं, सेवा करने जा रहे हैं लेकिन वहां सेवा ले रहे हैं तो की कमाई चट। बाप दादा भी जानते हैं कि बच्चे कितनी मेहनत सहन करके पहुंचते हैं। इसके लिए तो मुबारक दे ही दी। जिस आत्मा का जो वर्षा है वह उसको प्राप्त होना ही है। वर्षे से वंचित कोई नहीं रह सकता। चाहे साकार में सम्मुख हैं, चाहे अपने स्थान पर मन मनाभव रहते हैं, वर्षा अवश्य प्राप्त होना है। डबल नॉलेजफुल होना है, हाफ नॉलेजफुल नहीं बनो। सिर्फ आत्मा का ज्ञान ही, बाबा कहते शरीर की भी नॉलेज चाहिए। अच्छा, चारों ओर के सर्व खुशनसीब आत्माएं सर्व स्नेह और योग शक्ति की समानता का अनुभवी आत्माएं, समानता की अनुभवी आत्माएं, भावना और ज्ञान स्वरूप आत्माएं, सदा बाप समान बनने के लक्ष्य को पूर्ण करने वाली आत्माएं, सदा समीप अनुभव करने वाली आत्माएं, ऐसे सदा अचल अडोल रहने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे स्नेही ज्ञान स्वरूप योगी आत्माओं बनाने वाले बाप दादा का बहुत बहुत शुक्रिया। नोट, ये बाबा ने क्यों बात की शरीर के लिए। आज मधुबन में आई हुई पार्टी में एक ही घंटे के अंदर कर्नाटक जोन के 2 बुजुर्ग भाइयों ने अपना पुराना शरीर छोड़ा है। इसलिए बाप दादा ने सभी का विशेष अटेंशन खिंचवाया है। आगे है दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। संगठन की शक्ति संगठन को आगे बढ़ा रही है। आपस में संगठन होगा तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छी हिम्मत से एक दो के सहयोग दे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हो। आप निमित्त बनी हुई आत्माओं की हिम्मत अनेक आत्माओं की हिम्मत को बढ़ाती है। हर परिस्थिति के अनुभवी बन गए।
नथिंग न्यू लगता है ना। बाप दादा पर्दे के अंदर प्रकाश दे रहे हैं, लेकिन पाठ बजाने वाली स्टेज पर आप आत्माएं हो। अच्छा पाठ बजा रही हो। बाप दादा सदा महावीरों के निमित्त संगठन को विशेष अमृत वेले नंबर 1 उन्हीं आत्माओं को याद प्यार गुड मॉर्निंग करते हैं। तो बाबा हमें अमृत वेले याद प्यार गुड मॉर्निंग करते हैं, और वही सकाश कहो या प्यार कहो, सारे दिन की मुबारक, सारे दिन की खुराक हो जाती है। ऐसे लगता है ना। अच्छा, सब ठीक है, हिम्मत से सफलता है ही। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करेंगे, फिर पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ओवर टू यू दीदी ना। थैंक्स। ओम शांति। अभी हम अपने अपने मनन चिंतन के पॉइंट शेयर करें, सभी हैंड रेज करें। उर्मिला बहन आप शेयर करें। जी, ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने 2 प्रकार के बच्चों को देखा। एक ज्ञान स्वरूप योगी आत्मा, व दूसरे स्नेही भावना मूर्त आत्माएं। यानी उनमें भावना ज्यादा रहती है। दोनों बाप को प्रिय है और प्रत्यक्ष फल और वर्षे के अधिकारी भी है। ज्ञान स्वरूप योगी आत्माएं, बाबा अभी ज्ञान स्वरूप बच्चों के बारे में बोल रहे हैं। ज्ञान स्वरूप योगी आत्माएं अपने शक्तिशाली प्रमाण बाप के समीप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति और वर्षा प्राप्त करते हैं, और वो सदा विजयी है, बाबा ने कहा। बाबा बोले लेकिन दोनों के प्राप्ति में अंतर है। स्नेह और भावना मूर्त बच्चे सदा भावना के कारण याद में रहते हैं, बाप से प्यार करते हैं, अनुभव करते हैं, शक्ति का भी और उसका उनको फल भी मिलता है। लेकिन सदा और शक्तियों का अनुभव नहीं होता, सदा का उनको अनुभव नहीं होता। तो बाबा बोले, बाबा कहते ज्ञानी और योगी आत्मा की आवश्यकता है। ज्ञान और योग उड़ती कला के पंख है। ओम शांति। जी थैंक यू। बाबा कह रहे हैं ना कि उड़ती कला का अनुभव कब होगा ना, जिससे अभी बताया कि 2 पंख हैं, तो ज्ञान भी हो और स्नेही भी हो ना, दोनों का बैलेंस हो। क्योंकि सिर्फ अगर स्नेही होंगे, बहुत ज्यादा भावना वाले, तो कैसी भी परिस्थिति आई है ना, कोई प्रकृति द्वारा या ड्रामा अनुसार है ना, तो उसमें फिर वो बैलेंस नहीं रहता। तो वो भावना की वजह थोड़ा सा, ज्ञानी जो होगा उसको पता होगा कि ये आएगा, ये जो पेपर आए हैं तो हमको पास करना है, तो उसको अनुभव होगा। जी प्रिंसेस सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति दी। थैंक यू। जो अभी आपने शेयर किया उसी से रिलेटेड एक
कल का अनुभव है। कल नुमा शाम से पहले कुछ मिनट्स पहले ही हो सकता है 6:15 बजे का टाइम हो, तो मुझे एक कॉल आई जिसमें मुझे किसी ने, अपने ही रिश्तेदार, लौकिक रिश्तेदार ने बताया कि जो मेरी जो जिस कॉलेज में पढ़ती थी, उस कॉलेज में मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसके जो युगल थे उनकी हार्ट अटैक हो गई और उसने अपना पुराना शरीर छोड़ दिया। तो यंग एज थी, 57 ईयर ओल्ड का उसका युगल था, तो उसने शरीर छोड़ा। लेकिन मेरा जो था कल 5 स्वरूप का अभ्यास था, जिसमें मैं ब्राह्मण स्वरूप में मैं प्रैक्टिस कर रही थी। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। जैसे ही ये मैंने घुमाना शुरू किया, मैंने एकदम अपने मन को मोड़ा, क्योंकि बाबा ने कल कहा है ना कि आत्मा, हम बेहद की सेवा करेंगे तो अपने आप बंधन से मुक्त होते जाएंगे। आत्मा को दुख लेने की आदत हो चुकी है, तो एकदम से जैसे वो दुख से मैं फारिग हो गई। जैसे मैं आत्मा राजा हूँ, मैं अपनी शांति स्वधर्म की सीट पर बैठी हूँ, तो अपने मन के मैं अधीन नहीं हूँ। तो मैंने अपने आप को एकदम से चेंज किया और 9वां शाम मैंने स्टार्ट कर दिया योग, और मैंने विश्व को सेवा करनी स्टार्ट की। और जैसे ही मैंने स्टार्ट की तो मेरा जो था, जो उसकी तरफ मेरा ध्यान देना जा रहा था, वो एकदम से वो नहीं गया। तो यही बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि हम स्नेही तो हमें बनना है, लेकिन हमें स्नेह के साथ भावुक नहीं बनना, हमें ज्ञानी और योगी भी बनना है। तो इसके साथ हमें प्रैक्टिस करनी है कि ज्ञान के, जो बाबा हमें कहता है आजकल, जो इम्पोर्टेंट ड्रिल है 5 स्वरूप की, या ज्ञान के पॉइंट को जरूर हम अपनी मन बुद्धि में बैठा कर रखें और योग के चार्ट को बढ़ाते रहें। तभी हम स्नेह के साथ साथ ज्ञानी और योगी आत्माएं बन सकते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू आपका। सभी भाई बहन शेयर करें। रेडमी आप शेयर कर सकते हैं। ओम 10 शांति प्राइम। दीदी। जी ओम ओम शांति। शांति। बाबा कहते हैं विश्व परिवर्तन में दोनों स्वरूप के बैलेंस वाली आत्माएं ही निमित्त बनती है, क्योंकि विश्व परिवर्तन के लिए बहुत सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए, जो अपनी वृत्ति द्वारा सृष्ट संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। स्वयं नहीं, वह भावुक आत्मा स्वयं में बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन वह स्नेही व भावना विश्व के प्रति नहीं होती, स्वयं के प्रति होती है या कुछ समीप आत्माओं के प्रति होती है। वेद की सेवा का वेद की सेवा व विश्व के प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती है। वेद की सेवा। ओम शांति दीदी। जी थैंक यू। सावित्री बहन आप शेयर करें। सिस्टर सभी को ओम शांति। तो बाबा ने विश्व परिवर्तन के लिए जो हमें सूक्ष्म संकल्प जो यहाँ पर बताया है, तो सूक्ष्म मतलब शक्तिशाली स्थिति वाली आत्मा चाहिए। तो जैसे बाबा ने बताया कि जो अपने वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। स्वयं से नहीं, वह भावुक आत्मा स्वयं में बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन वह स्नेह व भावना विश्व के प्रति नहीं होती। तो यहाँ पर हमें बाबा ने जो ज्ञान युक्त, ज्ञान की जो हमें यहाँ पर बातें बताई, और ज्ञान युक्त भावना, तो भावना हमें किस स्थिति में मिलती है? तो क्योंकि जो ज्ञान है वो एक नॉलेज है। जब मुझे इस मुरली द्वारा जो ज्ञान की अर्थ जब समझ जाता है, तो हम क्या करते हैं कि अपनी स्थिति को बनाते हैं। और स्थिति से क्या होता कि शरीर की जो स्थिति है, जैसे वायुमंडल की स्थिति है, आप अपने घरों में बैठे वहां भी वायुमंडल की स्थिति है। तो ज्ञान बुद्धि में है तो नॉलेजफुल है। जब बुद्धि में उस ज्ञान को हम ले लेते हैं तो हमारे जो नॉलेज बढ़ती है। तो नॉलेज से क्या होता है कि हम चाहे जो भी हमें परिस्थिति हो, तो उस स्थिति को हम संभाल करके हर आत्माओं के प्रति सेवाएं करते हैं। तो बाबा ने जैसे यहाँ पर जो भावना वाली है, तो भावना तो स्नेह वाली आत्मा है। दोनों प्रकार की जो आत्माएं बाबा देख रहे हैं, तो स्नेही आत्माएं बन बाप को अपना तो बना लेते हैं, लेकिन बरसे के अधिकारी बन गए। तो बाबा ने इनको भी कितना अच्छा, स्नेही आत्माओं का भी कितना अच्छा यहाँ पर बताया, क्योंकि कोर्टों में कोई की लाइन में तो आगे ना, तो वह भी ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। तो विश्व के जो शिक्षक के, जो बाबा ने स्टूडेंट की यहाँ पर बात की है, तो
पढ़ाने वाला ऊंच ते ऊंच, पढ़ने वाले साधारण। तो ये भी एक समझ है, लेकिन साधारण ही साधारण स्वरूप में आने वाले बाप को जानते हैं। तो यहाँ भी बाबा ने जो यहाँ पर VIP वाली जो बात की, ये भी साधारण रूप में आते हैं, लेकिन बाबा ने यहाँ पर बोला कि प्राइम मिनिस्टर व किसी राजा के तन में नहीं आते। प्राइम मिनिस्टर इसीलिए पहचानने वाले साधारण ही भाग्य प्राप्त करते हैं। तो ये भी कितना बड़ा भाग्य है। तो हम अपने भाग्य को देख करके ज्ञान की समझ से नॉलेजफुल बनना है। और नॉलेज मतलब ज्ञान केवल ज्ञान के लिए नहीं होता। ज्ञान कोई सूचना ग्रह नहीं होते, मतलब कलेक्शन और इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। किसके लिए? हम जैसे अभी चरित्र बना रहे हैं, तो ज्ञान का उदय हमें ज्ञान के अध्ययन बनने से दिव्य गुण हमारे अंदर आते हैं। तो परमात्मा की जैसे ये कितनी भी बातें हैं, तो ये अगर हमारे चरित्र में आ जाए, हमारी धारणा में आ जाए, हमारी स्थिति का निर्माण होता ही रहता है। तो मुरली के हर पैराग्राफ में बाबा ने आज बहुत सुंदर बातें बताई, और इससे स्थिति को हमें आगे बढ़ाना, और उससे बल भी मिलता है, और पुरुषार्थ भी तीव्र गति से होता है, तो हम मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बहन। दिलीप भाई जी, आप शेयर करें। आप अनम्यूट करिए दिलीप भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया। IQ EQ अगर है तो SQ हो जाएगा, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन, और अगर दोनों है, बैलेंस है, तो स्पिरिचुअल क्वेश्चन अपने आप ही आ जाएगा। तो बाबा ने बहुत अच्छे से IQ EQ और SQ को समझाया। ओम शांति। जी शुक्रिया। नमिता बहन, आप शेयर करें। ओम शांति सिस्टर। सिस्टर सुनाई दे रहा है? हाँ जी, सुनाई दे रहा है जी, बोलिए। तो बाबा ने आज बोले कि ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग दोनों ही उठती कला का अनुभव करने के लिए आवश्यक। तो इसको बाबा अंडरलाइन करते हैं। तो दोनों का बैलेंस चाहिए, माना दोनों ही हमको धारण करना है, हमारे अंदर में समझना है। तो जितना स्नेही बन बाबा से जुड़े हैं और बाबा से शक्ति भी मिलते हैं, उतना ही ज्ञान युक्त भावना भी चाहिए। बाबा कहते हैं सेवा के लिए शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए, जो अपने वृत्ति द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन करे। तो हमारा वृत्ति, हमारा संकल्प भी सेवा करती है। तो कई आत्माएं अपनी मनसा शक्ति द्वारा शुभ भावना, शुभकामना हर एक प्रति रखते हैं। तो हर एक प्रति जो पॉजिटिव सोच रहता है, वह अपनी भावना को शक्तिशाली बनाता है। तो यह वाइब्रेशन भी दूसरे तक पहुंचता है। तो भावना और ज्ञान माना अपनी समझ से भी दूसरों आत्माओं भी परिवर्तन हो सकते हैं, दूसरे भी अनुभव भी करते हैं। क्योंकि हमारा वृत्ति माना हमारा भाव, भावना और स्वभाव, यह ज्ञान युक्त शक्तिशाली स्थिति विश्व परिवर्तन के लिए चाहिए। तो उसको बाबा आज हम बच्चों से चाहते हैं ऐसे बनने के लिए, और बाबा इसको अंडरलाइन करते हैं। थैंक यू जी बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बहन। पूनम बहन, आप शेयर करें। ओम शांति। तो आज जैसे बाबा ने हमें बताया है कि कैसे बच्चे स्नेही बच्चे होते हैं, तो बाबा ने हमेशा बोला है कि स्नेह में सभी पास है। हमारे बच्चों का स्नेह है तभी तो शिव बाबा के तक पहुंच पाए हैं हम। तो आज बाबा ने बोला है कि योगी भी बनना है, तो बाबा को ज्ञानी योगी तो आत्माएं पसंद है और समीप है। तो जैसे अर्जुन का गायन है, तो अर्जुन एकदम भगवान को साथी बनाए हुए थे। तो हम बच्चे भी ऐसे हर वक्त अर्जुन यानी ज्ञान अर्जित करने वाले। तो बाबा को भी बाबा ने
हमें समझाया है कि कैसे ज्ञान में रहकर हम बाबा के साथ पूरा ज्ञान अर्जित करना है। वो तो ज्ञान का सागर है ना सबसे पहले, तो वो ज्ञान देने के लिए आया है, तो हमें ज्ञानी बनना है। तो वो आप समान बनाने के लिए हमें सारा ज्ञान देते हैं। तो जिस तरह अर्जुन को भी दिखाया है कि जब उसको ज्ञान नहीं था तब वो बोला कि मैं कैसे हथियार उठाऊं, कैसे मैं किसी को मारूं, अपनों को कैसे मैं मार सकता हूँ। तो जब वो 18 अध्याय पूरे बताए, उसने अर्जन किया उस ज्ञान का कि हाँ भाई, सही आपने बोला है कि ये तो सारे अपने आप में ही मरे पड़े हैं। तो तब भी वो जब योगी बने तभी तो जो महाभारत का युद्ध हुआ फिर चालू हुआ। तो वहां ऐसा दिखाया है, लेकिन अपने हिसाब से तो उस वक्त खत्म हुआ। तो ज्ञानी तू योगी आत्माएं बाबा को बहुत प्रिय है। और आज बाबा ने खास पूरी मुरली में यही समझाया है। उन्होंने देखो कैसे बाबा सब्जेक्ट लेता है, एक ही बात, वही उड़ती कला में जाना है बच्चे, तो उड़ती कला का अनुभव करने के लिए बस एक तो ज्ञानी बनो, लेकिन ज्ञान भी कैसा हो, ज्ञान युक्त भावना वाले हो, और फिर स्नेह भी हो, लेकिन योग कैसा हो, एकदम स्नेह युक्त। बहुत सुंदर मुरली है। थैंक यू शुक्रिया बाबा, बहन। थैंक यू परिवार। जैसे कि भक्ति में भी हनुमान का गायन है ना, तो हनुमान के दिल में क्या, सदा राम सदा दिल आराम। और कितने बलशाली कि जो संजीवनी बूटी के लिए भी पर्वत ले आए। तो शक्तिशाली भी बनना है और भावना वाले भी। तो वही बाबा कह रहे हैं कि अभी समय प्रमाण नॉलेजफुल, तो नॉलेज होगी तो पावरफुल होंगे, तभी सक्सेसफुल होंगे। तो अभी लास्ट पॉइंट, अभी समय भी हो रहा है, आशा बहन आप शॉर्ट में करें जी। ओम शांति ओम। अब अपन स्नेही और योगी आत्माएं तथा ज्ञानी आत्माओं के लिए कहा कि स्नेही आत्माएं भावना प्रधान होती हैं, वे संपूर्ण विजय नहीं प्राप्त कर पाती, लेकिन योगी आत्माएं हैं और जो ज्ञानी आत्मा है वो बाबा के ज्ञान स्वरूप हर हर स्थिति में वो अचल अडोल रहती है, और अचल अडोल रहते हुए वो विजयीपन की स्थिति भी प्राप्त करती है और विजयी भी होती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि केवल स्नेही भक्त मत बनो, भावना प्रधान मत बनो बच्चों, योग भी बाबा से लगाओ और बाबा की जो श्रीमत मिलती है उसको भी धारण करो। तो आप जो बाबा की इच्छा है, बाबा चाहते हैं हम बच्चों से, तो वो हम श्रीमत प्रमाण सदा सदा के विजयी बन जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, शुक्रिया। तो अभी ये पोल भी लॉन्च हुआ है, तो सभी वोट करें। और प्रिंसेस सिस्टर आप कंटिन्यू करें, होमवर्क दें और योग कराएं। थैंक यू देखो, थैंक्स आप सभी का सुनने के लिए। आज के लिए होमवर्क यही रहेगा कि हमें ज्ञान और योग को बैलेंस रखना है, ज्ञान और योग के फाउंडेशन को मजबूत करना है, तो स्नेह के साथ साथ। तो जैसे हम अभी भी 5 स्वरूप का अभ्यास कर रहे हैं, तो अभी सावित्री सिस्टर ने भी पॉइंट शेयर किया था कि जब हम ज्ञानी बनते हैं तो हमारा चित्त निर्माण होता है। तो बाबा भी अक्सर यही कहते हैं कि हम चित्रों के सामने बैठें, तो हम 5 स्वरूप में 5 चित्र लेके आएंगे, अपने सामने रखेंगे। जो मैंने कल अभ्यास किया था, कल की साकार मूली से, आज के लिए होमवर्क यही रहेगा कि आज की साकार मूली से आप 5 स्वरूप वहाँ से आप पिक करें, 5 वो लें, पिक्चर्स निकालें, ताकि आप वो 5 स्वरूपों का उस पिक्चर्स को माइंड में रखकर उनका अभ्यास कर सकें। तो कल जो मैंने अभ्यास किया था, मैं आज की मूली नहीं ले रही साकार, कल की साकार मूली आप सभी ने पढ़ी है। तो पहला अनादि स्वरूप हम लेंगे, अब पिक्चर रखें पहले, मैं अशरीरी आत्मा, अपने आप को देखें मैं अशरीरी आत्मा। और दूसरा पिक्चर, ये 5 पिक्चर अपनी बुद्धि में रखेंगे। सेकंड पिक्चर रखेंगे मैं देवता पवित्र स्वरूप, देवता स्वरूप को। और तीसरा स्वरूप काली माता की पिक्चर, काली माता की फोटो अपने सामने रखें। और चौथा जो रखेंगे वो हम रखेंगे मैं ब्राह्मण आत्मा, मैं मालिक बन कुर्सी पर बैठा हूँ, इस स्वरूप की प्रैक्टिस करेंगे। और 5वां लास्ट स्वरूप फरिश्ता ग्लोब के ऊपर, ये 5 पिक्चर रखनी है। तो सबसे पहले
मैं अशरीरी आत्मा हूं। अपने आप को अनुभव करें सभी। परम धाम में डेड साइलेंस। बिल्कुल डेड साइलेंस, मैं और मेरा बाबा। और दूसरा, मैं देवता परम पवित्र स्वरूप को इमर्ज करें। और थर्ड रूप, मैं काली हूं। काली माता के दिखाते हैं ना कि पाँव में असुर, तो मैंने पुराने संस्कारों का संस्कार कर दिया। ये कल का वरदान था। मैं काली हूं। देखिए, पुराने संस्कार का संस्कार हो चुका है। और चौथा, मैं ब्राह्मण, मैं राजा हूं। जब जैसे ही मैं इस पर आती थी, ब्राह्मण पर, मैं राजा हूं, स्वराज्य अधिकारी हूं, और मेरा एकदम से कुछ अजीब सी एनर्जी बॉडी से निकलती थी। इतनी खुशी अनुभव होती थी। मैं आत्मा राजा हूं, मैं आत्मा मालिक हूं, मैं मन की मालिक हूं। इतनी खुशी मैं आपको नई वर्ड्स में बता सकती। मैं आत्मा मालिक हूं इन कर्मेंद्रियों की, मन की। मैं मन के अधीन नहीं हूं। और लास्ट है, मैं फरिश्ता विश्व ग्लोब के ऊपर अपनी मन बुद्धि को एकाग्र कर चारों तरफ सुख शांति की किरणें फैला रहा हूं। ये कल अव्यक्त इशारा था। ऐसे आज आप 5 रूपों का अभ्यास आज की साकार मूल्य से अवश्य करें। ये आज के लिए होमवर्क है। थैंक यू आप सभी का जुड़ने के लिए और सुनने के लिए। ओम शांति जी। बाबा की याद में रहें और शक्तिशाली योग का अनुभव करें। थैंक यू आप सभी का। ओम शांति सभी को। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का। सभी को गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आप सभी का शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू सो मच बाबा। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।